का शोषण हो रहा है। ऐसा राज्य 6 साल में भी डिग्री नहीं मिल रहा है। डिग्री के लिए एक बार डिग्री के लिए दौड़ो, एक बार रिजल्ट के एग्जाम लेने के लिए दौड़ो, रिजल्ट के लिए दौड़ो, फिर नौकरी के लिए दौड़ो। यही सरकार जो कहती है मेरे पास कोई वर्ड नहीं निकल रहा। बस अब थक गए हैं। बस मेरा मेंटल स्थिति ऐसा नहीं है कि हम मेरी माँ बाप बहुत गरीब फैमिली से है, वो नहीं पढ़ा सकते। ये सब ड्रामा पॉलिटिक्स। इस लड़की में आपको अपने बच्चे का भविष्य नहीं दिखता? अगर अब भी नहीं दिखता तो इस छात्रा की सिसकियों को ध्यान से सुनिए। ये आपके राज्य का भविष्य है जो अपने भविष्य के लिए आज आंसू बहा रहा है। लेकिन सरकार को परवाह कहाँ? वो तो अब जातियों का सर्वे करेगी, आपसे जाति तो पूछेगी लेकिन आपको डिग्री नहीं देगी। गिनती तो बिहार के छात्र छात्राएं भी कर रहे हैं, लेकिन अंतर इतना है कि वो कैदियों की तरह साल गिनते जा रहे हैं, लेकिन पढ़ाई है कि पूरी ही नहीं हो रही। कितना साल से सेशन लेट है? 15 से अभी 22 चल रहा है, यानी कि 7 साल। हमारे देश में एक तरफ चुनावी लोकतंत्र है जहां चुनाव में नामांकन की तारीख से लेकर मतदान, मतगणना, शपथ की तारीख तय है। दूसरी तरफ बिहार के विश्वविद्यालय हैं जहां 3 साल का ग्रेजुएशन 6 साल में, 2 साल का पोस्ट ग्रेजुएशन 4 साल में कराकर छात्रों के जीवन को अंधे कुएं में धकेला जा रहा है। फिर जातीय जनगणना कराने जा रही सरकार क्या डिग्री कोर्स की गणना नहीं सुधार सकती? आश्वासन नहीं मिल रहा है। हम कहाँ जाए? यूनिवर्सिटी जा रही हूँ, वहाँ पे सब भगा दे रहा है। यूनिवर्सिटी कॉल कर रही हूँ, बोल रही कर दे। कौन सा यूनिवर्सिटी है? यूनिवर्सिटी का 30 करोड़ जब घोटाला उड़ा था तब ये सब सरकार से हुआ था। तब आज बोल रहे हैं कि गवर्नर जो है वो केंद्र सरकार का है, वो स्टेट गवर्नमेंट कुछ नहीं कर सकता है। स्टेट गवर्नमेंट भी तो कुछ कर। आप लोग जो संसद की जातीय जनगणना करवाने के लिए आज के दैनिक भास्कर में आया, आप लेटर लिखे विजय कुमार चौधरी संसदीय कार्य संभालते। जब आप लेटर निकाल सकते हैं तो फिर हम लोग पढ़ाई लिखाई पे क्यों ध्यान नहीं देते हैं? प्राचीन काल के बिहार यानी मगध में पूरी दुनिया के छात्र पढ़ने आते थे, जिसके गौरवशाली इतिहास का गुणगान हम आज भी कर रहे हैं। आज उसी मगध के नाम की यूनिवर्सिटी के छात्र छात्राएं आत्महत्या करना चाह रही है। हम लोग को डिग्री नहीं मिल रहा। डिग्री के लिए दर ठोकर खा रहे। 6 साल हो गया। 2017 से 20, 18 से 21, 19 से 22 ये जो सारे सेशन डीले हैं। हम 17-20 का एक लड़की 16-19 की बच्चे सुसाइड कर रहे हैं। ऐसा सब दौड़ा रहे। मगध यूनिवर्सिटी के डीसी दौड़ा रहे, राज्यपाल दौड़ा रहे, शिक्षा मंत्री आश्वासन दे। शिक्षा मंत्री बोल रहे कि बेटी को जो है जोर से नहीं बोलना चाहिए, तो बेटी क्या करे? तब आप जब वोट दे रहे थे तब कहाँ था? आज मगध विश्वविद्यालय का जो सेशन है मिनिमम कम से कम 5 वर्ष लेट चल रहा है। पीजी की बात करें तो पीजी जो 2019 में नामांकन हुआ था उसका फर्स्ट सेमेस्टर का अभी तक एग्जाम नहीं हुआ है। आप समझ जाइए कि 3 साल जो 2 साल का कोर्स है वो 4था साल में चला गया है, उसका फर्स्ट सेमेस्टर का एग्जाम नहीं हुआ है। बहुत ज्यादा दिक्कत हो रहा है ना, अभी तक हमारा रजिस्ट्रेशन हुआ है ना कुछ हुआ है। अभी तक क्लास का कुछ पता नहीं है, हमारा रोल नंबर तक नहीं पता है हम लोगों को। तो क्या कर सकते हैं इसमें हम लोग? बहुत सारे छात्रों का भविष्य बर्बाद हो जाएगा ऐसे। ये सिर्फ मगध यूनिवर्सिटी ही नहीं, बिहार के तमाम यूनिवर्सिटीज का हाल है। हम आपको बिहार के मुजफ्फरपुर ले चलते हैं। यहाँ भीमराव अंबेडकर विश्वविद्यालय के छात्रों से बात की। इनकी बात सुन लीजिएगा तो आप कहेंगे हे भगवान। एक बात है कि 19 से 22 सेशन था, अभी तक पार्ट 1 का एग्जाम लिया, उसका पार्ट 2 का भी माने एग्जाम नहीं लिया गया है। 19 से 22 सेशन, इसमें सिंगल पार्ट 1 की परीक्षा अभी तक? हाँ, अभी सिंगल पार्ट 1 का हुआ। अभी मैं दूसरे यूनिवर्सिटी में माने पार्ट 2 का भी हो चुका है और यहाँ पार्ट 2 का भी नहीं हुआ है। और ये अब यही सब समस्या है बिहार यूनिवर्सिटी का। स्नातकोत्तर का छात्र हूँ वाणिज्य से, और 19-21 का छात्र हूँ, और ये 2022 चल रहा है, उसका भी जून चल रहा है, और हमारी अभी 3rd सेमेस्टर की परीक्षा का फॉर्म भी नहीं भरा गया है। और जो 20-22 के छात्र हैं जो हमारे जूनियर हैं उनका भी परीक्षा का फॉर्म भराया गया है, जबकि सेशन कंप्लीट हो जाना चाहिए था 22 तक। तो इस तरीके की समस्याएं हैं। कंट्रोलर साहब के पास जाइए तो आश्वासन दिया जाता है, और जो हमारे कुलपति महोदय हैं वो तो विश्वविद्यालय कभी आते नहीं। सवाल ये है कि क्या किसी को कुछ परी ही नहीं है? सोचिए ये युवा कब डिग्री पाएंगे, कब नौकरी के लिए फॉर्म भर पाएंगे, कब फिर नौकरी मिलेगी? शिक्षा मंत्री कहते हैं कि हाँ, गलत तो हो रहा है। बिल्कुल वो सही कह रहे थे कि सेशन लेट चल रहा है, और यह सरकार के लिए भी बिल्कुल ही मतलब दुखद स्थिति हम लोग भी मानते हैं कि पदाधिकारियों या विश्वविद्यालय की लापरवाही या कमजोरी के कारण हमारे छात्र सफ़र करते हैं। सही बात है कि अगर 2-2 साल सेशन लेट चलेगा तो
तो छात्रों को तो परेशानी होती है। बस अब एक ही सवाल है, क्या बिना डिग्री वाले नौकरी वाले युवाओं का उद्धार जातीय जनगणना से हो पाएगा? जातीय जनगणना हो भी गई तो इनके आखिर क्या ही काम आएगी? पटना से रोहित सिंह की रिपोर्ट, बिहार तक।